ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, देखिए फर्स्ट पार्ट में यानी कि इससे पहले की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि सर्कल्स के अंदर एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो जिसने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है। इस वीडियो में भी हम कुछ सर्कल से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एंगल्स ही फाइंड आउट करना है, और इस केस में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ, यहाँ पर सेंटर होगा। देखिए अब इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी बहुत ही आपका सिंपल है। अगर नेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी डाल दीजिए, यहाँ पर सी डाल दीजिए, और ये ओ हो गया आपका। अब ओ अगर सेंटर है तो ये चीज़ और ये क्या है, ये रेडियस है सारा, और रेडियस क्या होते हैं सर्कल में, बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है तो अगर आप क्या लगाओगे, एक लीनियर पेयर लगाओगे, यानी इस लाइन पर, बी सी लाइन पर, बी से लेके सी तक लाइन पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा डायमीटर है। ओके, तो ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर से 120 आ जाएगा। ओके, अगर ये 120 आ गया तो ये x है, तो ये वाला एंगल भी तो x ही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला अपोजिट एंगल x है और ये वाला x है, तो दोनों बराबर होंगे। और फिर एक ट्राइंगल ले लोगे आप, कौन सा, ए ओ और सी। इस ट्राइंगल में आप लोगे ट्राइंगल ए ओ सी। तो इसमें क्या करोगे आप, एक एंगल है x प्लस दूसरा एंगल x प्लस तीसरा एंगल 120 है, ये तीनों मिलके 180 होंगे। ये आपके ट्वाइस ऑफ x हो जाएंगे, इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो 180 में से माइनस 120 कितना, 60 होगा। x आ जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी होगी, 30। वेरी सिंपल। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें भी आपको क्या निकालना है, ये कंप्लीट वाला एंगल x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने रूल बताया था पिछली फर्स्ट वीडियो में कि अगर आप BC को कोड लेते हो, ठीक है, तो इस कोड से जो भी एंगल्स बनते हैं इस सेगमेंट में, यानी कि मेजर सेगमेंट में, तो देखिए B से लेके ये वाला एंगल, ये D, और ये एंगल है 50। तो अगर ये 50 है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या थ्योरम है, एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और जब हम BC कोड को लेंगे, तो अगर ये 50 हो गया तो आप ये ट्राइंगल देखिए, D है, B है और C है। ओके, और ये कंप्लीट पूरा X पूछा है आपसे, तो इस वाले में हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये आपका 70 डिग्री है, यहाँ देखिए 70 डिग्री प्लस ये पूरा x डिग्री है, प्लस ये आपका 50 डिग्री है, ये कितना होगा आपका 180 के बराबर हो जाएगा। ये 70 और 50 120 हो गए, तो x इज इक्वल टू, उधर जाके 120 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं एक बार। इससे आप इसको ये फिर से x पूछा है आप, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि अगर और ओ सेंटर है आपका, तो यहाँ पर कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम, और ये आपका क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है आपका, तो अगर ये रेडियस हो गया आपका तो ये 40 डिग्री है ना, तो 40 डिग्री के हिसाब से ये वाला एंगल भी तो आपको 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो अगर ये 40 तो ये भी 40, तो इस हिसाब से आप एंगल ओ को निकाल सकते हो। 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80। इस हिसाब से ये ओ एंगल आ जाएगा 100 डिग्री का, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये 100 डिग्री का आ गया तो ये वाला कितना का बचेगा, फिर ये भी आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसको इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, लेकिन आपको लिखना है कि हाँ, इन ट्राइंगल DOB, इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को लिखना नहीं आता है जल्दी। इन ट्राइंगल DOB या BOD, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो एंगल B है आपका, एंगल D के बराबर होगा, एंगल B होगा एंगल D के बराबर। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल, ऐसे थ्योरम लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये क्यों, क्योंकि ये
सेंटर से सिंपल सी बात है, ओ डी और ओ बी रेडियस है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है आपका रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ओके, तो हमने तो इसको ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से कर लिया इजीली। और ये आपका डी ओ बी और ए ओ सी पूछा है, एक्स पूछा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये इक्वल हो जाएंगे। कितने कितने के हो जाएंगे, 100 डिग्री के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, इस तरीके से, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो, अब इस पिक्चर में देखो और ज़रा खुद से एक बार ट्राई करिए। यहाँ आपको ये वाला पूरा पूछा है, एक्स कंप्लीट एंगल एक्स पूछा है, ध्यान रहे, ठीक है। और इसमें पी आ गया, इसका मतलब ये सेंटर नहीं है अब। ओके, दिस इज़ नॉट सेंटर, ये सेंटर नहीं है आपका, सिर्फ ओ तक आपके सेंटर थे। ये पूरा कंप्लीट आपका एक्स पूछा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये पूरा कंप्लीट पूछा है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, ए बी को अगर मैं कोड लेता हूँ, यहाँ पर ए बी अगर कोड है मेरा, तो कोड से जितने भी एंगल बनते हैं सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में वो बराबर होते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए डी और बी, इस तरीके से दिख रहा है ना, ए डी और बी। अगर ये 32 डिग्री है, तो ये वाला सिर्फ ओनली ये, क्योंकि इससे ये वाला बनेगा आपका ये, ठीक है। कंप्लीट एंगल की बात नहीं हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ से यहाँ से ऐसे गए, ठीक है, और ये वाला, तो ये आपका 32 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ए बी को यहाँ पर कोड लिया है, ए बी एक्ट एज कोड। तो एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट, ऐसे लिखोगे, एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, तो इस तरीके से ये वाला एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, या हाँ एंगल ए सी बी। ओके, तो ये कितने कितने जाएंगे, 32 डिग्री के। क्लियर। उसके बाद हमको कंप्लीट एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें ये वाला भी एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो, अगर ये ए डी को कोड लें हम, ठीक है, तो ए डी को अगर कोड लेंगे तो डी बी ए, ये 50 है, तो ए सी डी ये वाला भी 50 हो जाएगा। इस वाले को देखो ध्यान से, ए डी को अगर कोड लें हम, ए डी को अगर हम कोड माने, ठीक है, तो अगर इस ए डी को, एक मिनट, इस ए डी को अगर हम कोड लें, इस वाले ए डी को कोड लेंगे, तो इस कोड पे देखिए ध्यान से, एंगल ये वाला एक तो 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये वाला 50 डिग्री बन रहा है। और इसी कोड पर ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, तो ये वाला 50 डिग्री बन रहा है। सेम सेगमेंट पे क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल डी डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, ये कितने कितने जो है 50 डिग्री। ओके, अब हमको देखो, ये कंप्लीट एंगल एक्स पूछा था ना, तो ये कंप्लीट एंगल एक्स कैसे बनेगा, डी सी ए, एंगल डी सी ए प्लस बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए, दोनों मिला के ये एक्स बन रहा है पूरा। अब देखो डी सी ए कितना है, 50 डिग्री है, प्लस और बी सी ए हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो बी सी ए ये वाला ही तो है, 32 डिग्री, यही तो एक्स के बराबर होगा ना। तो 50 और 30 80, 82 डिग्री आ जाएगा आपका एक्स, इस तरीके से। ओके, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। अगला देखिए ये वाला। ओके, यहाँ पर भी आपका कोई सेंटर नहीं है, इस पॉइंट को आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, लेकिन ये सेंटर नहीं माना जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर सेंटर की बात हुई थी वो मैंने बता दिया आप लोग। आपको यहाँ पर ये वाला पूछा है, आपको कंप्लीट ये वाला एंगल पूछा है, एक मिनट, ये वाला है कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्स पूछा है, हमको बताना है कि ये कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमको कोड का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, अगर ये देखिए BC को अगर मैं इसको कोड लेता हूँ, तो BC के पे एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये 35 डिग्री। तो इसी तरीके से ये वाला
ये और ये, आपका ये एंगल भी कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है, एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये 35 हो गया और ये 65 है, तो आपका ये ट्राइंगल दिख रहा है डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी, है ना। अब पूछा है कंप्लीट ये वाला एंगल, तो 35 और 65 कितना हो गया 60 30 90 और 5 5 10, 90 और 100 डिग्री का बन गया आपका कौन सा, इन दोनों का मिला के, यानी कि 35 और, तो इसमें से आप 180 में से माइनस कर दो, एक्स आ जाएगा। तो 180 में से 100 गया तो कितना बच गया 80 डिग्री बच गया। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया मैंने। तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया हो। अगला देखें ज़रा, तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, इसमें आपको ये वाला एंगल पूछा है एक्स ओनली। ओके, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, एक सिंपल सा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर किसी में आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ए से लेके डी तक एक कोड बना लेंगे, मतलब इस तरीके से कोड बना लिया हमने। अब देखिए इस कोड पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो देखिए ए बी डी, ये वाला बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये 40 है। तो इसी तरीके से ए सी डी, यानी कि अगर ए डी को आप क्या लोगे, ए डी एक्ट एज ए कोड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि करने की ज़रूरत है तो ए डी कोड हो गई। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, कितना होगा 40 डिग्री। फिर वही सेम रीजन लिखोगे, एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये वाला भी आपका कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। तो अब तो हो ही गया आपसे। अब ट्राइंगल पी सी डी ले लो, इन ट्राइंगल पी सी डी। इस ट्राइंगल में हमारा क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। पी एंगल, एंगल पी है प्लस एंगल सी है प्लस एंगल डी तो नहीं है कंप्लीट, इसको आप लिखोगे पी डी सी, एंगल पी डी सी, इस तरीके से, क्योंकि डी तो पूरा हो जाएगा, डी ऐसे हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो बच्चों को अभी तक एंगल भी नहीं लिखना आता है बहुत सारे, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, मुझे इस बात का पता है। तो पी 110 डिग्री है, सी 40 है, तो ये कितने मिलके कितने हो गए 150 हो गए। तो 180 में से 150 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30 डिग्री है आपका एंगल आ जाएगा। तो एक्स विल भी कितना 30 डिग्री, इस तरीके से। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखें ज़रा, तो इस पर आ जाओ, ये आपको एक्स पूछा है। ओके, यहाँ पर जो ओ है वो सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ, जहाँ जहाँ पर ओ है वो सेंटर माना जाएगा। तो दिस इज़ योर ओ, इसका मतलब ये सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए ऐसे भी कर सकते हो, रेडियस के थ्रू कर सकते हो, और कोड लेके, जैसे इसको अगर कोड ड्रॉ करेंगे तो 52, ये भी 52 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, इसको हम रेडियस के थ्रू ही कर देते हैं। देखिए ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये आपके क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ओके, रेडियाई ऑफ सर्कल जो कि बराबर होते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल का सम भी बराबर होगा, ये भी आपका 52 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर ये 52 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 52 52 100 104 डिग्री। तो 180 में से 104 डिग्री को माइनस कर दो, 10 में से 4 के 6 और ये बच गया 7, 76 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 76 हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बीसी को यहाँ पर कोड ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। देखते हैं, अगर ये 76 हो गया, तो नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। देखो ये 76, तो ये भी 76 हो जाएगा, मतलब वर्टिकली से, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी या डी ओ सी, ये आपके 76 डिग्री हो जाएंगे वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये हो जाने के बाद बी सी को अगर कोड लोगे तो ये अगर 52 है, देखो ये बी सी कोड है। ठीक है, तो ये एंगल 52, तो ये भी आपका 52 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, क्यों, इसका कहने का मतलब ये है कि वैसे भी ये रेडियस और ये रेडियस वैसे ही बराबर होते, तो इसमें भी आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते थे जो हमने यहाँ पर कर रखा है, तो भी निकल जाता। अब ये 76 हो गया, ये 52 हो गया, तो एक्स भी कितना होगा, वही सेम आएगा ना, 52 ही तो आएगा, और क्या 52 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये ए बी और डी सी पैरेलल लाइन्स हो गई, यानी कि जब पैरेलल लाइन होंगी तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। मतलब ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब दे नहीं रखा है, लेकिन इससे हमको पता चल गया कि हाँ ये पैरेलल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखिए
यहाँ पर आपको ये आपको दे रखा है, इसमें निकालना क्या है, 1 मिनट। ओके, इसमें हमको निकालना है ये वाला एंगल, कौन सा, ए बी सी, यानी कि वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी कितना होगा। और ये ओ सेंटर है आपका, दिस इज़ ओ, ओ इज सेंटर, ओ सेंटर, और इस पे 150 बन रहा है। ओके, तो क्या करते हैं, इस पे हम क्या कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, इस तरीके से, एक कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सरकमफ्रेंस पर इस तरीके से एक एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, रूल हमने पढ़ रखा है, इसको ए बी सी, इसको मान लो डी है, तो जो एंगल आपका ए डी सी होगा वो किसका हो जाएगा, हाफ ऑफ सेंटर वाले का, एंगल ए ओ सी का। तो हाफ ऑफ एंगल दिस 150, 150 का हाफ कितना होता है, 75 डिग्री, यानी ये वाला अब हो गया आपका 75 डिग्री का। तो ये ख़त्म, बस ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी और डी, ये क्या आ रहे हैं आपके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर। तो ए बी सी डी क्या बन गया हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल बी दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्लियर। तो अगर डी आपका 75 डिग्री है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, तो एंगल बी मस्ट बी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 में से अगर 70 जाते तो कितना बचता, 180 में से 70 जाते तो 70 जीरो 1 और 110 बचता, लेकिन 75 जा रहे तो 105 होगा ना, 105 डिग्री। ठीक है, यही होगा ना, 180 में 75, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 1, 105 डिग्री, करेक्ट। दिस इज योर 105 डिग्री, हो गया। तो इस तरीके से हमने कुछ सवाल यहाँ पर सॉल्व किया। आई होप आपको कुछ कुछ रूल्स पता चले हो, जिसको नहीं पता चला है फिर इसको एक दो बार वीडियो को घुमा फिरा के देखिए, पता चल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।